नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी जी ने बड़ा साफ कहा कि जैसे कश्मीर हमारी संस्कृति की पहचान है, वैसे ही कुरुक्षेत्र भी हमारे इतिहास और गीता ज्ञान की धरती है। मतलब ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरे देश को सही दिशा दिखाने वाली जगह मानी जाती है। रोडवेज ने यात्रियों के लिए नया ऐप बना दिया है। इसमें फायदा ये होगा कि बस कहां चल रही है वो आसानी से ट्रैक कर पाओगे। ऊपर से टिकट भी मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकोगे। अब लाइन में खड़े होने की झंझट खत्म, सब कुछ आसान हो जाएगा। पानीपत में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन कर दिया। उनका कहना है कि कई समय से वेतन और दूसरी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही। इसी कारण सब एकजुट होकर सड़क पर उतरे और सरकार से मांग रखी कि उनकी दिक्कतों को तुरंत हल किया जाए, वरना आंदोलन और तेज होगा। करनाल में युवाओं को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहां उन्हें शपथ दिलाई गई कि नशे जैसी बुरी आदतों से पूरी तरह दूर रहेंगे। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि युवा गलत राह पर न जाएं और समाज एकदम स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ सके। नायब सैनी ने विपक्ष पर भी तगड़ा वार किया। उन्होंने साफ बोला कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मतलब विपक्ष सिर्फ बहानेबाजी करता है, जबकि जनता अब विकास और काम चाहती है। खाली बातों से किसी का भला नहीं होता। हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि अगले बजट से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। ये योजना खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। मतलब घर खर्च में राहत भी मिलेगी और महिलाएं थोड़ी आत्मनिर्भर भी बनेंगी। मौसम विभाग ने हरियाणा में अगले 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में तो हालत बिगड़ गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए प्रशासन ने सबको सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बारिश की वजह से सीएम नायब सैनी का राज्य स्तरीय वन महोत्सव वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वे खुद इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। बारिश से आवागमन ठप हो गया और जगह जगह जलभराव ने कार्यक्रम रोकने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा में निजी खेल नर्सरियों पर सरकार का फैसला 5 महीने से अटका पड़ा है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। खिलाड़ियों और कोचों का कहना है कि अगर समय पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो युवा खिलाड़ियों का भविष्य खराब हो सकता है। सरकारी स्कूलों में संस्कार शिक्षा देने के लिए 2000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। 2025 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी मिलेगी। उम्मीदवारों के लिए ये बढ़िया मौका है। हरियाणा सरकार ने जो बच्चों को पढ़ाई के लिए टैबलेट बांटने वाली योजना चलाई थी, उसे अब बंद कर दिया है। इससे गरीब और गांव के बच्चों को दिक्कत होगी क्योंकि उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के साधन कम हैं। ये फैसला बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर डालेगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्ती निकाली है। इसमें सहायक पर्यावरण अभियंता की पोस्ट पर वैकेंसी है। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो ये बढ़िया मौका है। सरकारी नौकरी मिलेगी तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। आवेदन करने का मौका हाथ से मत जाने देना। राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को बुलाकर क्लास ली है। खासकर मध्य प्रदेश वाले नेताओं को समझाया कि संगठन कैसे मजबूत किया जाए। राहुल ने कहा कि जनता से जुड़ो और पार्टी के सिद्धांतों को याद रखो। मतलब जमीनी स्तर पर एक्टिव रहने को कहा। रोहतक से अच्छी खबर आई है। लड़कियों की अंडर 16 फुटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने जीत दर्ज की है। खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। अब ये जीत और लड़कियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि करीब 60,000 फर्जी वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए। कांग्रेस को लगता है इससे नतीजे प्रभावित हुए हैं। अब वो जांच और पारदर्शिता की मांग कर रही। महेंद्रगढ़ नारनौल में बारिश ने तो हाल बेहाल कर दिया। सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी पड़ी हैं। कहीं कहीं तो घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। ऊपर से बिजली भी ठप हो गई, जिससे लोग परेशान हैं। मतलब निकलना जाना सब मुश्किल हो गया है। हिसार में धन्नो रानी नाम की भैंस की खूब चर्चा है। ये वही है जो 6 बार की राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी है। अब इसे जीवन जग सम्मान दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने मालिक को सम्मानित किया। सोच, एक भैंस को इतना बड़ा नाम मिला है, मालिक भी फूले नहीं समा रहे।
हरियाणा में अस्पतालों की हालत देख डॉक्टरों ने बड़ा कदम उठाया। करीब 655 अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया। पानीपत में उनकी राज्य स्तरीय बैठक हुई। मुद्दा यही था, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। अब मरीजों को परेशानी हो रही है, अस्पतालों में भीड़ है, लेकिन डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे हैं। हरियाणा का मौसम भी कमाल कर रहा है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, मतलब वहां भारी बारिश की संभावना है। लोगों को घर से कम निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसी गड़बड़ी पर तुरंत राहत टीम भेजने की तैयारी रखी गई है। खेती पढ़े लोगों के लिए HPSSC ने कृषि विकास अधिकारी यानी ADO की भर्ती निकाली है। कुल 785 पद खाली हैं। अगर तू कृषि ग्रेजुएट है तो ये बढ़िया मौका है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योग्यता और नियम सब HPSSC की साइट पर लिखे हैं। सोनीपत में ड्राइवर की भर्ती निकली है। अगर गाड़ी चलाना जानता है और नौकरी ढूंढ रहा है तो ये बड़ा अच्छा मौका है। सरकारी जॉब मिलेगी तो भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। बस शर्तें ध्यान से पढ़ लें और समय रहते आवेदन जरूर कर देना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। हरियाणा CT का रिजल्ट आने वाला है। अगर तूने परीक्षा दी थी तो hssc.gov.in पर जाकर स्कोर कार्ड डाउनलोड करना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आसानी से रिजल्ट देख सकता है। रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर है। 12 से 14 सितंबर तक इंडोनेशिया में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा। इसमें भारत की संस्कृति और गीता का महत्व दुनिया के सामने रखा जाएगा। सोच, हमारी परंपरा कितनी दूर दूर तक पहुंच रही है। ये कार्यक्रम हरियाणा के लिए भी गर्व की बात। हरियाणा में एक उद्यान है जो लगभग 700 साल पुराना और बड़ा रहस्यमयी माना जाता है। लोग यहाँ घूमने आते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। इतिहास और प्रकृति दोनों का मिश्रण है ये जगह। अगर कभी समय मिले तो जरूर घूम आना, तुझे काफी अच्छा अनुभव मिलेगा। गुरुग्राम में सरकार अध्यापकों की सुरक्षा को लेकर कानून ला रही है। अभी तक कई बार शिक्षकों पर हमले या विवाद की खबरें आती थीं। अब अगर ये कानून आ गया तो अध्यापकों को पढ़ाने में ज्यादा सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। सही कहें तो ये बहुत जरूरी कदम है। अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू होने वाला है। शुरुआत हर जिले के एक स्कूल से होगी। सरकार चाहती है कि बच्चों को आगे चलकर कंपटीशन में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अगर पढ़ाई इंग्लिश में होगी तो बच्चों को फायदा ही फायदा होगा। रोहतक में नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है। इसमें हरियाणा के 32 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये उनके लिए बड़ा मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का। अगर यहाँ अच्छा खेलेंगे तो आगे राष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकते हैं। राज्य के लिए भी ये गर्व की बात होगी। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका मतलब है कि गरीब मरीज अब मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। महंगा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल जाकर आसानी से इसका लाभ उठाया जा सकता है। इससे गरीब लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया है और आर्थिक बोझ कम हुआ है। सोनीपत में थायराइड जांच अब केवल 160 रुपये में होगी, लेकिन ये सुविधा केवल 2 दिन के लिए है। अगर किसी को थायराइड की जांच करनी है तो ये सही मौका है। जल्दी अस्पताल जाएं और जांच करवा लें। कम पैसों में सही जांच और स्वास्थ्य की जानकारी मिल जाएगी। हरियाणा के किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। प्रशासन ने किसान बीमा की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अब किसान ज्यादा समय लेकर बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने से आपदा या नुकसान की स्थिति में आर्थिक मदद मिलेगी। जो किसान पहले नहीं कर पाए थे अब सुरक्षित रह सकते हैं। हरियाणा के जगत सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने सारे जरूरी कागजात जमा कर दिए हैं। अब उनकी उम्मीदवारी औपचारिक रूप से मान्य हो गई है। ये चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस नामांकन की चर्चा जोरों पर है। हरियाणा पुलिस ने अग्निवीरों के लिए भर्ती में 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है। फिजिकल टेस्ट में भी इन्हें छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसे एक बड़ा कदम बताया। इससे भर्ती में शामिल होने वाले लोगों को राहत मिलेगी और अग्निवीरों का सम्मान बढ़ेगा। गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में रोजाना 25 से 30 लोग कुत्तों के काटने या घायल होने की वजह से पहुंच रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर दबाव डाल रही है। लोगों में डर और सतर्कता बढ़ गई है। प्रशासन अब समाधान खोजने में लगा है। मोरनी इलाके में स्कूल जाने वाले बच्चों को उफनती नदी पार करनी पड़ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे खतरे में स्कूल पहुंच रहे हैं। लोग चिंतित हैं कि ये स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। प्रशासन से जल्द राहत की उम्मीद की जा रही है। हरियाणा विधानसभा का अगला सत्र 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पहले दिन सदन 6 बार स्थगित हो चुकी है। अब उम्मीद है कि कार्यवाही नियमित रूप से होगी। जनता नेताओं की बहस और फैसलों पर नजर रखे हुए
गुरुग्राम में रोजगार मेला हुआ था, वहाँ 70% से ज्यादा छात्रों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। मतलब जो आवेदन किए थे उनमें ज्यादातर लोग अब अगली स्टेज में पहुँच गए। ये अच्छा संकेत है कि मेहनत करने वालों को मौके मिल रहे हैं और युवाओं के लिए नौकरी की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सोनीपत अब सीएनजी स्टेशन पर रोटेशन से गैस दी जाएगी। मतलब हर स्टेशन पर बराबर सप्लाई होगी। पहले कहीं गैस खत्म हो जाती थी, लाइन लगती थी। अब ये सिस्टम आएगा तो लोगों को आसानी होगी, स्टेशनों पर इंतजार भी कम होगा और सभी को समय पर गैस मिलेगी। पोटका में चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी तो 18 नए मतदान केंद्र खुलेंगे। समझो कि लोगों को वोट डालने में आसानी होगी। अब हर आदमी नजदीकी केंद्र पर जा सकेगा, लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। मतलब हर वोटर आराम से अपना वोट डाल सकेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। फतेहाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 5 लोगों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर दी। मतलब ये लोग शायद अवैध तरीके से पैसे कमाने में लगे थे। अब कानून ने हस्तक्षेप किया। समझो कि गलत काम करने वालों को पकड़ना और उनका माल जब्त करना जरूरी था। अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। यह इको टूरिज्म और रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगा। पहले चरण में 2,500 एकड़ में काम शुरू होगा और ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया भी जल्द होगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। जिन जगहों पर अवैध निर्माण चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे, वहां बुलडोजर चलाकर कब्जे हटाए गए। ये कार्रवाई ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और विकास कार्यों को तेज करने के लिए की गई। लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में जमीन रिकॉर्ड दुरुस्त न होने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। आदेशों की अनदेखी पर एक एसडीएम की गाड़ी तक जब्त कर ली गई। इससे प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बढ़ गया है कि भूमि रिकॉर्ड को सही समय पर अपडेट किया जाए। कोर्ट का यह कदम किसानों और जमीन मालिकों के लिए राहत का संदेश भी देता है। फरीदाबाद में हर्षुल को आरटीई के तहत आखिरकार दाखिला मिल गया। दरअसल उसका नाम दोनों चयन सूची में था, लेकिन स्कूल ने इनकार कर दिया। परिजनों ने शिक्षा अधिकारियों से लेकर उपायुक्त तक गुहार लगाई, नतीजा नहीं निकला। फिर केस अदालत में गया, वहां सख्ती हुई और आखिरकार स्कूल ने दाखिला दे दिया। हरियाणा सरकार ने रेत, बजरी और पत्थर पर टैक्स घटा दिया है। पहले 100 रुपए प्रति टन देना पड़ता था, अब सिर्फ 80 रुपए लगेगा। इससे घर बनाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी। अब निर्माण सामग्री कुछ सस्ती हो जाएगी। अब हरियाणा में स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने MIS पोर्टल पर इसकी सुविधा शुरू कर दी है। माता पिता को बस छात्र का नामांकन नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP डालना होगा। इससे अभिभावकों को आसानी होगी और प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर पूरी होगी। हरियाणा सरकार ने नगर निकायों से जैन पर्व पर मांस की बिक्री रोकने की अपील की है। 20 से 28 अगस्त तक चलने वाले पर्युषण पर्व में सभी बूचड़खानों से मांस न बेचने का अनुरोध किया गया है। यह आदेश नगर निगमों को भेजा गया है ताकि लोग इस अवधि में शाकाहारी जीवन शैली अपना सकें। गुरुग्राम में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर छापेमारी की गई और करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। कार्रवाई के दौरान टीम ने बारीकी से दस्तावेज और लेन देन की जांच की। इस अचानक हुई छापेमारी से इलाके में हलचल मच गई और कई कारोबारी सकते में आ गए। झज्जर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ 200 बेड का नया सिविल अस्पताल बनने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रपोजल मुख्यालय को भेज दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मंजूरी भी मिल जाएगी। इससे झज्जर के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं घर के पास मिल पाएंगी। अब झज्जर बहादुरगढ़ हाईवे पर दोपहिया, हल्के और जुगाड़ू वाहन नहीं दौड़ पाएंगे। सरकार ने ट्रैफिक सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। पहले लोग हाईवे पर स्कूटी, बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी गाड़ियां चलाते थे, जिससे खतरा बढ़ता था। अब नियम सख्ती से लागू होंगे। करनाल में इतिहास को संजोने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ उपायुक्त आवास और 2 अन्य जगहों को संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये स्थल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेंगे। सरकार इनके संरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। करनाल में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि वार्डों में अभी तक फॉगिंग शुरू भी नहीं हुई है। लोग डेंगू से डर रहे हैं और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अगर समय रहते फॉगिंग और सफाई अभियान नहीं चला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पानीपत के 5 गांवों में अब पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। अमृत सरोवर योजना के तहत यहां काम पूरा कर लिया गया है। इस योजना का मकसद जल संरक्षण और ग्रामीण इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। अब गांव के लोगों को न तो पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ेगा और न ही किल्लत झेलनी होगी। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी जी ने बड़ा साफ कहा
कि जैसे कश्मीर हमारी संस्कृति की पहचान है, वैसे ही कुरुक्षेत्र भी हमारे इतिहास और गीता ज्ञान की धरती है। मतलब ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पूरे देश को सही दिशा दिखाने वाली जगह मानी जाती है। रोडवेज ने यात्रियों के लिए नया ऐप बना दिया है। इसमें फायदा ये होगा कि बस कहाँ चल रही है वो आसानी से ट्रैक कर पाओगे। ऊपर से टिकट भी मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकोगे। अब लाइन में खड़े होने की झंझट खत्म।